हेलो फ्रेंड्स, पहले वीडियो में मैंने कारक किसे कहते हैं, कारक विभक्तियाँ क्या होती हैं और उनके चिन्ह क्या क्या होते हैं उसको मैंने बताया था। आज मैं प्रथमा विभक्ति से लेके और सप्तमी तक कौन कौन से कारक या कौन कौन से सूत्र इसमें आते हैं, प्रयोग होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहला है प्रथमा विभक्ति का पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा नियत उपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ। अर्थात क्या ये हैं, इस सूत्र के माध्यम से ये कह रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र के अधिक के और परिमाण मात्र यानी जो हम लोग नाप तोल करते हैं, और वचन मात्र यानी एक वचन द्विवचन जो वचन का प्रयोग करते हैं उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र के अधिक और परिमाण मात्र और वचन मात्र। परिमाण मतलब होता है, परिमाण का मतलब है कि जो हम नाप तोल करते हैं, जैसे 1 kg 2 kg कितना हुआ, तो इसमें भी हमारा प्रथमा विभक्ति होता है। वचन मात्र में हो जाता है जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो उसमें भी हमारा क्या होता है, प्रथमा विभक्ति हो जाती है। और प्रातिपदिकार्थ हो गया और लिंग जहाँ पे प्रयोग होती है, लिंग वचन का हो, लिंग का हो गया, वहाँ भी हमारी प्रथमा विभक्ति होती है। अतः प्रातिपदिकार्थ के उच्चारण करने पे जिस अर्थ की नियत रूप से उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं, यानी कि प्रातिपदिकार्थ में दो शब्द हो गए। प्रातिपदिकार्थ, इसमें दो शब्द हैं, प्रातिपदिक और अर्थ, ये दो शब्द आएंगे। ठीक है, तो आगे बोल रहे हैं कि मैं यानी इसे कहते किसे हैं। पूरा ये जो प्रातिपदिकार्थ है, प्रातिपदिकार्थ जो है, इसको हम कहते किसे हैं। तो कह रहे हैं कि प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर, यानी ये जो प्रातिपदिक शब्द है इसके उच्चारण करने पे जिस अर्थ की नियत रूप से उपस्थिति होती है, यानी जो अर्थ निकलता है उसके नियत रूप से, अनियत नहीं कि आज इसका ये अर्थ है। मान लीजिए कोई हम शब्द लेते हैं परिमाण के, द्रोह शब्द है या व्रीहि शब्द का अर्थ अन्न हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि व्रीहि का अर्थ दूसरा हम ले लेते हैं, नहीं, जो नियत रूप से उसकी उपस्थिति उस समय हो उसे ही प्रातिपदिकार्थ हम कहते हैं। ठीक, और यदि हम कहें तो प्रातिपदिकार्थ के 5 अर्थ होते हैं। प्रातिपदिक के 5 अर्थ होते हैं, जाति अर्थ में, द्रव्य अर्थ में, लिंग अर्थ में, संख्या और कारक अर्थ में। प्रातिपदिक के 5 अर्थों में लिया जाता है प्रातिपदिक के अर्थ को, जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक। इन 5 अर्थों में प्रातिपदिक के अर्थ को लिया जाता है। यहाँ पे इस सूत्र में जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये जो सूत्र है प्रथमा विभक्ति की, तो इसमें यहाँ पे देखिए जो पहले प्रथम जो हैं वो जाति और व्यक्ति के लिए जाते हैं। जो प्रातिपदिकार्थ और लिंग जो हैं ये परिमाण और वचन भी हैं, प्रथमा विभक्ति इनमें होती है। तो ये इनमें से जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र में जो पहले प्रथम 2 हैं जाति और व्यक्ति के लिए जाते हैं, क्योंकि इस सूत्र में लिंग और वचन संख्या का अर्थ पृथक रूप में ग्रहण किया गया है, क्योंकि ये नियत नहीं होते हैं। प्रातिपदिकार्थ क्या होते हैं, नियत होते हैं। जो नियत अर्थ में अभी आपने पहले मैं बताई हूँ कि प्रातिपदिक के उच्चारण करने पे जिस अर्थ की नियत रूप से उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। तो हम यदि प्रातिपदिकार्थ का यदि हम लेते हैं तो प्रातिपदिकार्थ 5 अर्थों में होता है, जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक। तो इस सूत्र में जो पहला सूत्र दिया हुआ है, इस सूत्र में हमारा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो इसमें जो प्रातिपदिकार्थ शब्द हम केवल जो लेंगे वो परिमाण में, और प्रातिपदिकार्थ जो है इन दो केवल, यानी कि प्रातिपदिकार्थ का 2 अर्थ केवल जाति और व्यक्ति, जो जाति और व्यक्ति है, यानी दो ये जो जाति है, ठीक, जाति और व्यक्ति यानी द्रव्य, इन 2 अर्थों का केवल हम यहाँ पे प्रयोग प्रातिपदिकार्थ में लिए हैं, क्योंकि जो वचन और लिंग होता है ये इनकी संख्या नियत नहीं होती है, इसीलिए इन्हें हम प्रातिपदिक के अर्थ में
नहीं लिए हैं, गणना नहीं करते हैं। इनका रूप बदलते रहता है। इस तरह कारकों की प्रतीति भी नियत नहीं होती है। इन्हीं वजहों से लिंग और वचन कहीं मतलब एक वचन में लिंग का प्रयोग होता है, कहीं स्त्रीलिंग कहीं पुल्लिंग ऐसे प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि वो नियत हो गई, यानी कि एक वचन में है तो हमेशा एक वचन में ही वो प्रयुक्त होंगे, द्विवचन में है तो द्विवचन में ही प्रयुक्त होंगे, ऐसा नहीं है। वचन 3 प्रकार से होते हैं, तो कभी एक वचन हो जाता है, कभी द्विवचन, कभी बहुवचन। और नियत का अर्थ है कि वो एक अर्थ में यदि उसका अर्थ यदि एक निकल रहा है तो वो उसी अर्थ में प्रयोग किया जाए, ना कि फिर उसका दूसरा रूप भी आए। अगर दूसरा रूप आ जाएगा तो वो अनियत हो जाएगा। तो इसलिए कारक को भी हम, कारक की जो प्रतीति हमारी होती है वो भी नियत नहीं होती है, कहीं कर्ता अर्थ में होता है तो कहीं कर्म अर्थ में होता है। ठीक है। कारकों की भी इसी तरह, जैसे रूप अगर हम मान लीजिए एक वचन का प्रयोग करते हैं, कहीं बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं, कहीं स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं या कहीं पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं, तो इन्हीं के आधार पे जो कारक की प्रतीति होती है, देखिए इसी तरह कारकों की प्रतीति भी नियत नहीं होती, कहीं कर्ता अर्थ में होता है तो कहीं कर्म अर्थ में। यानी हम कहीं कहीं लेते हैं जब, तो कहीं कहीं क्या ऐसा होता है कि कहीं कारक हमारा क्या होता है कि प्रथमा विभक्ति में हो जाती है तो कर्ता अर्थ में हो जाता है, और कहीं कारक का प्रयोग कर्म के अर्थ में हो जाता है। एक उदाहरण से हम इसे देखेंगे। जैसे हम देखेंगे यदि कर्ता अर्थ में लेते हैं द्रोणो व्रीहि, ठीक, और वह फिर एक और उदाहरण से देखते हैं हरि सेव्यते, यानी हरि की सेवा किया जाता है, हरि सेवा करता है या हरि के द्वारा सेवा किया जाता है, हरि सेव्यते। वही कर्म अर्थ में देख लेंगे तो हरिम भजती, हरिम हो गया, यहाँ हरि था प्रथमा विभक्ति और यहीं पे कारक क्या हो गया, हरिम द्वितीय विभक्ति में हो गया, हरि को भजता है। तुरंत देखेंगे कर्ता अर्थ में कृष्ण क्रीडति, कृष्ण क्या करता है, खेलता है, तो यहाँ प्रथमा विभक्ति में कारक प्रयोग होने लगा। और तुरंत यहाँ देखिए भक्तान हरिम दर्शयति, यानी भक्तों के द्वारा हरि को देखा जाता है। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि कहीं कहीं वाक्य में क्या होता है, कारक विभक्ति जो होती है वो कहीं प्रथमा में प्रयुक्त होती है, कहीं द्वितीया में प्रयुक्त होती है, तो इसलिए उसको नियत अर्थ में हम प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से उस सूत्र को देख लेंगे। जैसे प्रातिपदिकार्थ मात्र में होगा, ठीक, तो प्रातिपदिकार्थ में जैसे उच्चय हो गया, निश्चय, उच्चय मतलब ऊंचा, नीचे मतलब नीचा, कृष्ण, श्री और ज्ञानम मतलब ज्ञान, ये क्या है, सब प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण हैं। ये क्या है, प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण है। अब देखिए लिंग के अर्थ में, अब इसे अगर नियत अर्थ लिंग के अर्थ में यदि करेंगे तो इन्हीं में ये जो प्रातिपदिकार्थ मात्र हैं, इन्हीं में कौन नियत में प्रयुक्त होंगे और कौन अनियत में प्रयुक्त होंगे, इसमें हम बताते हैं। जैसे अब लिंग में हम कर दिए उच्च, नीचे, ये जो हैं अनियत अर्थ में अलिंग हो गए, ठीक, अनियत अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है। अनियत लिंग है। और यदि नियत लिंग के बारे में बताएंगे तो जैसे कृष्ण हो गए, श्री इत्यादि ये जो हो जाते हैं, तो इनका जो होता है ये नियत अर्थ में होते हैं। यानी प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन को उदाहरण के अर्थ में हम ऊंचा, नीचा, कृष्ण, श्री और ज्ञान, ये सारे प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण हैं। अब इनमें से जो लिंग का हम प्रयुक्त करते हैं तो उसमें से कौन सा नियत, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ जो होता है वो नियत अर्थ का होता है, तो जो हम प्रातिपदिकार्थ मानते हैं तो वो कृष्ण और श्री, ये दो हमारे नियत अर्थ हो गए। ज्ञान हमारा नियत हो गया। जो ऊंचे और नीचा करते हैं ये हमारा कहीं कहीं अनियत अर्थ में भी हो जाता है।